दोस्तों, क्या संसद में आज नरेंद्र मोदी की पोल खुलने जा रही थी और इसीलिए राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया? और क्या अमित शाह इसलिए तैश में आ गए, गुस्से में आ गए क्योंकि अगर राहुल गांधी की जुबान खुलती तो गुजरात लॉबी पूरी तरह से आज बेनकाब हो जाती? और क्या मोदी राहुल गांधी से इतना घबरा गए थे कि सामना करने के बजाय बीच बहस में सदन से उठकर बाहर चले गए? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन सी दुखती रग, गुजरात लॉबी की, मोदी की, शाह की, कौन सी दुखती रग पर आज राहुल गांधी ने हाथ रख दिया था कि सदन में दिन भर हंगामा होता रहा? अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। हुई ही नहीं है, यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी आज सदन में सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर बोलना चाह रहे थे और वो साबित करना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के इनडिसीजन, अनिर्णय की वजह से आज चीन की फौज हमारी छाती पर खड़ी हुई है। वो बताना चाह रहे थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ बरसों में एज प्राइम मिनिस्टर चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है। अब अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी सेना के पूर्व अध्यक्ष फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवाने की एक किताब के अंश पढ़ना चाहते थे जिससे मोदी की पूरी पोल खुलने जा रही थी। और तभी राजनाथ भड़क उठे, या यूं कहें घबराहट में उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और राजनाथ सिंह ने कहा स्पीकर से कि ये जो किताब है छपी नहीं, अभी छपी नहीं है और इसके अंश ना पढ़े जाएं, यानी राहुल गांधी को बोलने ना दिया जाए सदन में। पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। और जब स्पीकर राहुल गांधी को रोकने लगे, टोकने लगे, तब राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर साहब, ये मामला सिर्फ किताब का नहीं बल्कि किताब के अंश देश की प्रतिष्ठित मैगजीन कैरवान में छपे और मैं उन अंश को पढ़ना चाहता हूं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। अब सच्चाई दोस्तों ये है कि राहुल गांधी जब भी एक लाइन पढ़ते इस किताब के अंश की, उस वक्त बीजेपी नहीं, बीजेपी के मिनिस्टर, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, संसदीय कार्य मंत्री, सब के सब हंगामा मचाने लगे और राहुल गांधी को वाकई बोलने नहीं दिया गया। आज कम से कम 3 टाइम्स सदन को रोकना पड़ गया और कल तक सदन स्थगित है। इतना हंगामा आज रहा क्योंकि पोल दरअसल मोदी जी की खुल रही थी। अब दोस्तों सवाल है कि ऐसा इस जनरल साहब की किताब में क्या लिखा है कि जिसे लेकर राजनाथ सिंह जो हैं वो हड़बड़ाने लग गए, मोदी जी घबराने लग गए और अमित शाह तैश में आ गए और पूरी संसद जो है बीजेपी वाले और स्पीकर ही नहीं चलने दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या लिखा है? दरअसल कई सोशल मीडिया पर इस किताब के वर्जन आए, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने कैरवान मैगजीन के वो अंश डाले हैं और मैं उस अंश को पढ़ना चाहता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। सिर्फ 2 सेकंड मुझे दीजिए। अब ये जो किताब है जिसके अंश छपे हैं कैरवान मैगजीन में, जब जनरल नरवाने आर्मी चीफ थे और भारत और चीन के बीच में एक, आप कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट जारी था, टेंशन थी उस वक़्त, वो जिक्र करते हैं कि 31 अगस्त 2020 यानी 6 साल पहले रात के 8:15 बजे 4 चाइनीज़ टैंक लद्दाख में रेचिन पहाड़ी के पास, वो हमारी तरफ यानी भारत की तरफ, वो 4 चीनी टैंक चढ़ाई करने लगे और भारत की जो पोजीशंस थी, जो चौकी थी, उसके बहुत करीब आने लगे। तो जाहिर तौर पर वहाँ से जो कमांडर थे उन्होंने जनरल नरवाने को फ़ोन किया, सारी इत्तला दी कि भाई बहुत क्रूशल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब ये ऑर्डर तो देश का एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिलने थे, तो जनरल नरवाने ने तुरंत एक्शन लेने के लिए किताब में लिखा गया है कि 8:15 बजे
8:15 PM पर उन्होंने पहले रक्षा मंत्री को फ़ोन किया, राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनको फ़ोन किया। उसके बाद उस वक्त के जो CDS थे बिपिन रावत, उनको फ़ोन किया और लगातार वो पूछते रहे कि भाई क्या आदेश है मेरे लिए, मुझे तुरंत एक्शन लेना है। इस वक्त टैंक्स एकदम करीब आ रहे हैं, आर्मी जो है उसको मुझे तुरंत इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वहाँ पर जो कमांडर है, मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए। लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 8:15 बज गए, 9 बज गए, 9:15 बज गए, 10 बज गए। अब 2.25 घंटे बाद यानी रात के 10:30 बजे राजनाथ सिंह फ़ोन करते हैं जनरल नरवाने को, आर्मी चीफ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है और मोदी जी ने कहा है कि जो उचित समझो वो करो। यानी जो फैसला तुरंत लेना चाहिए था, 5 मिनट में लेना चाहिए था, 10 मिनट में लेना चाहिए था, लाइव सिचुएशन थी, आप कह सकते हैं वॉर लाइक लाइव सिचुएशन थी, अटैक हो रहा था। 2.25 घंटे लग गए मिस्टर मोदी को। अब दोस्तों ये जो अंश है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसका मतलब ये है, सार ये निकल रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रक्षा मंत्री ने तुरंत फैसला लिया होता उस लाइव सिचुएशन में, क्योंकि लाइव सिचुएशन में ही फैसला लेना है, तो शायद आज चीन की सीमा जहां पर पोजीशन उसने ले रखी है कई जगह पर, और ये बहुत बड़ा विवाद है, दुखती रग है सरकार की, तो ऐसा ना होता। यानी चीन को वहां से खदेड़ा जा सकता था उसी वक्त। कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन की बात सामने आती है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, और यही राहुल गांधी बताना चाह रहे थे इसी अंश को पढ़कर, जो उन्हें बार बार पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे पोल खुल रही थी। अब दोस्तों ये जो किताब है जनरल नरवाने, मनोज नरवाने साहब की, इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। अब इसके अंश मैंने पहले भी आपसे कहा, कैरवान मैगज़ीन ने छापे, कवर स्टोरीज़ पर करी है, जो बहुत पढ़ी गई, और 2 साल पहले इस किताब को छपकर रिलीज़ हो जाना चाहिए था। अब जनरल नरवाने साहब ने खुद आज तक में तक चैनल से बात करके उन्होंने खुद बताया कि भाई ये जो किताब है वो उन्होंने, जो पब्लिशर हैं पेंगुइन, बड़े मशहूर पब्लिशर हैं देश के पेंगुइन, उनको छापनी थी, सारी स्क्रिप्ट उन्होंने लिख कर दे दी थी। उसके बाद किताब ऑलमोस्ट छप भी गई थी, लेकिन फिर जब डिफेंस मिनिस्टर या सरकार को पता लगा तो इस किताब को रोक दिया गया है छपने से। अब जनरल नरवाने साहब कहते हैं कि जो पब्लिशर हैं पेंगुइन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी भारत सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। वो किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए। बहरहाल सरकार ने तो अब इस किताब को अभी तक रोक रखा है, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो देश के सामने सबसे बड़ा सच लाना चाहते हैं कि भाई क्या प्रधानमंत्री की ही गलती थी, उनका ही इनडिसीजन था, अनिर्णय था, फैसला नहीं ले पाए। अगर फैसला लिया होता सही समय पे, एक बोल्ड डिसीजन लिया होता, तो ऐसा होता नहीं कि आज चाइना हमारे कई जगह सीमा पर एक तरह से कब्जा कर रखा है, ये स्थिति नहीं होती। अब मैंने यही सवाल उमाकांत जी से किया, जो रक्षा मंत्रालय भी 20-25 वर्षों से कवर कर रहे हैं, सदन लोकसभा जहां पर ये हंगामा हो उसे भी कवर करते हैं 30-35 वर्षों से। मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिर वजह क्या है कि राजनाथ हैं या अमित शाह हैं या मोदी हैं, इतना घबरा क्यों गए इस किताब में लिखे फैक्ट से। थोड़ा सा उमाकांत जी को भी सुनिए, जरा सरकार के भीतर की भी स्थितियाँ पता लगेंगी, सरकार घबराई क्यों है। लकड़ा साहब, जो सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने कभी राजनाथ सिंह को इतना घबराहट और बेचैनी में सदन में नहीं देखा। बड़े कूल हैं, लेकिन आज बहुत घबराए हुए थे, बार बार मोदी जी की तरफ देख रहे थे, कभी अमित शाह की तरफ देख रहे थे, और कहीं ना कहीं अमित शाह भी बहुत तैश में आ गए, जैसे वो रोकना चाह रहे हो राहुल गांधी को। इतनी घबराहट सरकार में क्यों थी, क्या वजह हो सकती है इसकी? जो भी कुछ हुआ पूर्वी लद्दाख में, जो कुछ हुआ, और नरवाने साहब ने जो किताब में लिखा, पुस्तक में लिखा, वो सारे जो कंटेंट्स हैं, 3-4 पेज के जो कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट इस सरकार की पूरी रक्षा नीति, चीन के प्रति जो इनका जो रवैया था, सॉफ्ट रवैया था, जिसमें तमाम तरह की खबरें हैं कि मोदी चीन से डरते हैं, और इसीलिए डोकलाम का जो घटनाक्रम हुआ था उसमें मोदी ने राष्ट्र के नाम पर संबोधित किया कि कोई आए ही नहीं,
तो ये जो घटनाक्रम बताते हैं कि कोई मोदी जी की कोई कमजोर नस चीन के पास है, और ऐसे मौके पर चूंकि मोदी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, नैतिक रूप से भी घिरे हुए हैं, और एज ए प्रधानमंत्री के रूप में जो उनको डिस्चार्ज करना अपनी जिम्मेदारी उससे भी घिरे हुए हैं, और राजनाथ सिंह एज ए डिफेंस मिनिस्टर मुझे लग रहा है वो सीधा टारगेट पे हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही है। वो उस समय रक्षा मंत्री थे जब जनरल नरवाने ने जो अपनी बात बोली है, तो जो जो जनरल होता है वो पहले डिफेंस मिनिस्टर से अपनी बात करता है, डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर से बात करता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन था। कोई जी। ये चीन पर अगर हमला करना है तो कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने बच्चों का खेल पटाखे फोड़ दिया। भाई चीन पर एक फुल फ्लेज वार हो सकता है चीन के साथ में, और जब चीन जैसे दुश्मन देश के साथ अगर आप कोई सीमा पर कोई कन्फ्रंटेशन, कोई तनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सेना जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका मैंडेट लेना पड़ेगा, उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा। बिना ऑर्डर के अगर आप आर्मी चीफ को अटैक कर देते तो ये आर्मी जी, चीफ को जी। ब्लेम कर देते, ऐसी गवर्नमेंट है जी। नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ जो है, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप, देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो जब उनसे नहीं कहेगा कि भाई अटैक करना है, नहीं करना है, तब तक वो अटैक नहीं करेंगे। हमारी बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी। तो मैं जनरल नरवाने साहब का तो पक्ष समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि राजनाथ और मोदी या अमित शाह, उनमें जो बेचैनी थी वो ये थी कि सारी पोल खुल जाएगी सदन के अंदर, देश के सामने, इस वजह वो राहुल गांधी की जुबान बंद करना चाहते थे? अरे दीपक जी, आप पोल खोलने की बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं, ये कायर है बेसिकली। और देश के जो इंटरेस्ट है, देश की जो रक्षा नीति है, देश की डिफेंस है, देश की जो स्ट्रेटेजिक जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो पहलगाम में देख लिया ना देश ने। पहलगाम में पहले पहले हुआ जो 2 साल पहले 2019 में जो हुआ था, क्या हुआ था, और दो पहलगाम में क्या हुआ था, कहां है आतंकवादी? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इनकी कोई डिफेंस पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई डिफेंस के प्रति, भारत की जो रक्षा नीति है उसके प्रति इनका कोई दर्शन नहीं है, कोई सोच नहीं है। और आज की तारीख में इन्होंने भारत की जो डिफेंस जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है उसको रहमो करम पर छोड़ दिया है। इधर से पाकिस्तान के रहमो करम भी से, चीन के रहमो करम पर, और पाकिस्तान विजय दिवस मना रहा है और अपने जो आर्मी चीफ को सम्मानित कर रहा है, उसको प्रमोशन दे रहा है। तो इससे ये लगता है, ये अंदाजा पूरा लगता है कि ये लोग पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं। इधर से चीन से डरते हैं, इधर से अमेरिका से डरते हैं। और आज हमारी जो रक्षा सेनाओं का जो मोराल है, आप ये देखिए ना कि जनरल नरवाने ने जो किताब लिखी है उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। और कोई आर्मी का जो जनरल, मुझे लग रहा है कि आर्मी के जो लिखे पढ़े जितने भी जवान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा जनरल नहीं है, ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसने जनरल नरवाने की किताब नहीं पढ़ी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये कायरता है। आप संसद में कुछ भी डिबेट कर सकते हैं, संसद में कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जनरल नरवाने ने किताब नहीं भी लिखी होती, और जो हमले हुए हैं, हमारी सीमाओं पर जो कब्जे किए गए हैं, उसको कोई भी व्यक्ति किताब लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कहीं मैगजीन में नहीं भी छपा है, अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो कुछ भी बोल सकता है। उसको बोलने से रोकने का मतलब है कि आपने एक डिक्लेयर्ड तानाशाही, डिक्लेयर करके तानाशाही, पहले तो हम अनडिक्लेयर बोल देते हैं, ये डिक्लेयर्ड तानाशाही है जो संसद के भीतर हो रही है। मैंने इतनी बड़ी तानाशाही आज तक नहीं देखी जी। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे जनरल नरवारे ने कहा, अब किताब तो क्योंकि छपी नहीं और उसकी लीगल स्क्रूटनी भी नहीं हुई, लेकिन जो किताब के अंश छपे हैं मैगजीन्स में, पब्लिक डोमेन में, अगर वो सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत की सेना का जो मुखिया है, जनरल है, वो फ़ोन करता रहा 8:15 बजे से। 8:15 बज गए, 8:30 हो गए, 9 हो गया, 9:30 बज गए, 10 बज गए, ना डोवाल फ़ोन उठा रहे हैं, ना राजनाथ सिंह फ़ोन उठा रहे हैं, ना जो है मोदी जी फ़ोन उठा रहे हैं, ना उनका दफ्तर फ़ोन उठा रहा है। फिर 10:30 बजे राजनाथ सिंह जवाब देते हैं कि भाई मोदी जी से मेरी बात हो गई है और प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा है कि भाई जो भी उचित हो वो आप संभव कार्रवाई करिए, जो आपको उचित लगे। क्या मतलब इससे ये, इस बातचीत से ऐसा लगता है कि 2.5 घंटे, 8:15 से लेकर और तकरीबन 10:30 बजे तक, इतने घंटे सरकार कंफ्यूज थी? मतलब जो काम मिनटों में होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जंग होती है या कोई अटैक होता है, लाइव है मामला, लाइव सिचुएशन है, ये तो 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आप बोलिए, इतनी देर क्यों लगी? क्या कंफ्यूजन की स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री खुद, या अजीत डोभाल या राजनाथ, ये लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें, और इनको 2-2.5 घंटा लग गया ये सोचते सोचते? भारत की जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो हमारी रक्षा सेनाएं तैनात हैं,
उनकी जब आने वाले सालों में हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये जो कालखंड है जिसकी आपने अभी चर्चा की है, किस तरह 2.5 घंटे तक हमारे आर्मी के चीफ और वहां के जो योगेश जोशी जो वहां नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे, वो परेशान रहे, उन्होंने पानी उनके सांस से सूखी जा रही थी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से आदेश चाहते थे, इन्होंने आदेश नहीं दिया। ये कायरता का कालखंड माना जाएगा। और जबकि इनको थोड़ी जाना था आक्रमण करने, ये तो सेना का, हमारी जो फौज है वहां बॉर्डर पर तैनात, डिसीजन आर्मी के बारे में कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है उसके बारे में बिल्कुल लिखी हुई किताब है। ये रूल बुक के हिसाब से आर्मी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप से आदेश प्राप्त करती है और उसके बाद एक्शन करती है। उसके बाद आर्मी तो मरने के लिए तैयार बैठी रहती है, उसमें कोई बहस नहीं। वो तो आर्मी के जवान जो तैनात है उनको एक्शन करना था। मुझे लग रहा है कि एक कायरता का इन्होंने परिचय दिया, और इतनी बड़ी कायरता मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखी। मैंने भी डिफेंस कवर किया है, कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट कवर की है, मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी कायरता का परिचय। कोई सेंटर में गवर्नमेंट बनी है, उसमें प्रधानमंत्री हूं, उसमें रक्षा मंत्री हूं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हों, ये सारे इन सब लोगों ने जो 2.5 घंटे जो टाइम वेस्ट किया और चीन को उस चोटी पर कब्जा करने का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उस पर कब्जा करने का मौका दिया। मुझे लग रहा है इतनी बड़ी कायरता कभी हो नहीं सकती इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में। जी, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। मैं अभी लल्लन टॉप में सुन रहा था उनको, जनरल नरवाने को एक किताब के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, और तभी पत्रकार ने पूछा कि आपकी एक किताब जो है वो छपनी थी लेकिन छप नहीं पाई। तब जनरल नरवाने ने कहा कि हाँ, हमने पब्लिशर को, प्रकाशक को दी थी, पेंगुइन हमारे प्रकाशक थे, उनके कहने पर मैंने एक किताब लिखी थी। लेकिन मुझे अब बताया गया है कि जो प्रकाशक हैं और जो रक्षा मंत्रालय है उनके बीच में बातचीत हो रही है, अभी तक किताब नहीं छप पाई है। तो जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय ने या भारत सरकार ने प्रकाशक को, पब्लिशर को रोक रखा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, आप संसद भी कवर कर रहे हैं 35 साल से, आप रक्षा मंत्रालय भी कवर करते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार परमिशन देगी आज नहीं कल, या ये किताब नहीं छप पाएगी? जब तक ये लोग पावर में है ये कोई परमिशन नहीं देने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। किताब को छपने की परमिशन को रोकना, ये तो जघन्य, मुझे लग रहा है कि ये क्राइम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ में क्राइम है। आप किसी को किताब लिखने से कैसे रोक सकते हैं? और वो आर्मी के चीफ रहे, इनसे ज्यादा जिम्मेदार पद पर रहे हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी पद पर है? ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये संसद में सवालों के जवाबों से भागते हैं। तो मुझे लगता है कि किताब को रोकना अपने आप में संविधान का घोर उल्लंघन है। आर्टिकल एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका घोर उल्लंघन है, मुझे लगता है। ठीक है। उमाकांत लखेड़ा, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत जी कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है कि ये किताब अब छपे। ये तभी छपेगी जब ये रिजीम, ये जो मोदी सरकार है, जब ये सत्ता में नहीं हो, कोई दूसरी सरकार आएगी तभी किताब छप पाएगी। फिलहाल किताब नहीं छप सकती। और वैसे भी इनका कहना है कि अगर कोई आर्मी का जनरल, आर्मी का चीफ अगर कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, जो उस वक्त अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे था, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, जनरल साहब की, और जनरल साहब अगर कोई तथ्य लिख रहे हैं किसी किताब में, उसको रोकना अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं, कहीं ना कहीं आप आर्मी के जनरल को भी अंडर एस्टिमेट कर रही है, उनका कहना है। और ये एक्ट ठीक नहीं है। अगर संविधान में जिस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट दे रखा है। लखेड़ा साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे शो में आए, और आपने जिस तरह से बताया कि भाई कहीं ना कहीं सरकार की जो घबराहट है उसकी वजह ये है कि सब कुछ लिखा पढ़ी में सामने आ जाएगा, जिसको छुपाना दबाना चाहती है। इसीलिए आज 3 बार ये सदन एडजर्न हुआ, सदन की कार्रवाई रोकी गई, और आज शाम तक भी सदन नहीं चल पाया। कल चलेगा, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आप आए। थैंक यू सो मच।